कांग्रेसी शहजादे मलेशिया और कोलंबिया घूमकर आ गए, कॉफी कैफे में कॉफी भी बनाना सीख लिए, घंटेवाला की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू भी बना लिए, लेकिन बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। मजे की बात यह है कि अकेले राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी बिहार चुनाव को लेकर ठंडी दिखाई दे रही है। 1 सितंबर को राहुल गांधी की पटना में अंतिम जनसभा वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर हुई थी। उसके बाद उनका एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा की एक जनसभा हुई, इसके अलावा कोई और बड़ा कार्यक्रम पार्टी ने बिहार में नहीं किया। अब आप विचार कीजिए कि इतने बड़े राज्य का चुनाव हो रहा है और लगभग 2 महीने से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता उस राज्य की ओर देख तक नहीं रहे। धुआंधार चुनाव प्रचार तो छोड़िए, वहां जा तक नहीं रहे। सवाल है क्यों? ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बिहार में इतनी बुरी तरह से सरेंडर कर दिया है? ऐसा क्यों है कि पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही? आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला कारण यह हो सकता है कि महागठबंधन ने कांग्रेस पार्टी और विशेष तौर से राहुल गांधी से बिहार में चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया हो, मतलब कि चुनाव प्रचार में उनकी एंट्री पर रोक लगा दी हो। इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि इससे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से चुनाव प्रचार करवाने से मना कर दिया था और हिमाचल प्रदेश में भी राहुल की बजाय प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया था। ऐसे में संभव है कि बिहार में भी राहुल गांधी को कोई भी प्रत्याशी रैली के लिए बुलाना न चाहता हो, इसलिए उन्हें प्रचार से दूर रहने को कहा गया हो। वैसे भी हरियाणा चुनाव 1 वर्ष पहले ही हुआ था और उसके अंतिम चरण में राहुल गांधी वहां चुनाव प्रचार में दिखाई दिए थे। वहां उन्होंने फैक्ट्री में जलेबी बनवा दी थी। तो हो सकता है कि तेजस्वी के मन में ये हो कि अगर ये बिहार आ गए तो यहाँ कहीं फैक्ट्री में अनरसा न बनवा दे। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में अनरसा बड़ी फेमस मिठाई है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को फीडबैक मिल गया है कि वे बिहार में लगभग खत्म है, बिहार में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा में ही यूपी से भीड़ बुलानी पड़ी थी। ऐसे में अब अगर राहुल जाएंगे तो और ज्यादा किरकिरी होनी तय है। इसके अलावा वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन पर बैकफायर कर गई है। कुछ स्थानीय मुद्दों पर आरजेडी ने माहौल बनाया था, वे मुद्दे भी दब गए। ऐसे में हो सकता है कि इसी से सबक लेकर कांग्रेस ने कथित जननायक को चुनाव प्रचार की जगह हलवाई की दुकानों पर भेजना शुरू कर दिया हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ने कोई इंटरनल सर्वे कराया हो, जिससे ये सामने आया हो कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद पार्टी की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वोटर अधिकार यात्रा से पहले अगर 10 लोग कांग्रेस को वोट देने पर विचार कर रहे थे, तो हो सकता है कि यात्रा के बाद ऐसे लोगों की संख्या 4 या 5 रह गई हो सकता है कि इसीलिए राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई और उन्हें फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर का काम दिया गया। इसलिए वे जगह जगह जाकर वीडियो बनाते हैं और उनके रील वगैरह निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। बिहार में कांग्रेस के निष्क्रिय होने का चौथा कारण यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी के चट्टे बट्टों ने उन्हें कोई नई स्ट्रेटेजी सुझाई हो सकता है कि स्ट्रेटेजी ये हो कि बिहार चुनाव में बिल्कुल भी चुनाव प्रचार नहीं करना है। राहुल गांधी एक भी ये कहेंगे कि देखो फिर से वोट चोरी हो गई। मतलब ये कि राहुल गांधी का कथित वोट चोरी का नैरेटिव मजबूत करने के लिए पार्टी बिहार में चुनाव हारने के लिए एक तरह से रणनीति बना रही है। कुछ कांग्रेसी बुद्धिजीवी से राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। वे तर्क दे सकते हैं कि चुनाव जीतना तो है नहीं, धुआंधार चुनाव प्रचार करने पर हो सकता है कि कुछ सीटें जीत जाए, लेकिन उससे शहजादे की इमेज भी नहीं बनेगी और सत्ता भी नहीं मिलेगी। तो चुनाव हार कर शहजादे की कथित वोट चोरी कैंपेन को मजबूती दी जा सकती है। पांचवा कारण यह भी हो सकता है कि जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को सुझाव दिया होगा कि कहां बिहार के चुनाव में जाएंगे। वहां तो वैनिटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। पटना में वही एक मौर्या होटल है, इधर उधर धूल फांकेंगे। आप मत करिए चुनाव प्रचार। आप कोलंबिया जाइए, मलेशिया जाइए, घंटेवाला हलवाई की दुकान पर जाइए, लड्डू बनाइए, कॉफी बनाइए, बढ़िया बढ़िया रील बनाइए और लुटीन वाली दिल्ली में रहिए। कहाँ छपरा, बक्सर, बेगूसराय, मोतिहारी, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल में भटकेंगे।
इसलिए राहुल गांधी शायद चुनाव प्रचार बिहार में करने नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस के ठंडा पड़ने का एक कारण ये भी हो सकता है और कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि ऐसा चुनाव कांग्रेस शायद पहली बार लड़ती दिखाई दे रही है जहां पार्टी लड़ ही नहीं रही। मतलब इससे ज्यादा अच्छे से तो कांग्रेस यूपी का चुनाव लड़ती है, जहां हर चुनाव में पार्टी की पहले से लगभग 0 सीट तय रहती है, लेकिन फिर भी लड़ते हुए कम से कम दिखाई देती है। खैर, बिहार चुनाव से कांग्रेस के कथित जननायक पूरी तरह से गायब दिखाई दे रहे हैं और उधर प्रधानमंत्री मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के इलाके में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे यह पता चल रहा है कि कौन इस चुनाव को गंभीरता से ले रहा है या फिर राहुल गांधी चुनाव हारने को ही अपना मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट